चंडी, दुर्गा और मां काली ये सभी रूप देवियों के हैं और इस कलयुगी दौर में इनकी तुलना हमारे देश में उन महिलाओं से की जाती है जिन्होंने पूरे विश्व को अपने नाम का लोहा बनवाया है। 21 सदी में महिला कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, तो वहीं महिला सशक्तिकरण को लेकर भी महिलाओं को हर क्षेत्र के लिए जागरूक किया जा रहा है। फिर चाहे वो खेल हो, प्रशासनिक सेवा हो, आज हर क्षेत्र में महिलाएं अपना परचम लहरा रही हैं। इसी कड़ी में बीते दिन यानी कि 3 जुलाई को दिल्ली के द ललित होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम खेल से जुड़ा था। इस कार्यक्रम में नॉर्थ ईस्ट की महिलाओं को समाज में पहचान देने की ओर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। साथ ही नॉर्थ ईस्ट फुटबॉल लीग जो कि 7 जुलाई से शुरू होने जा रहा है, उसका उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम में कई मशहूर हस्तियां मौजूद रहीं, जिनमें बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ साथ खेल जगत के भी कुछ लोग मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर बॉलीवुड सेलिब्रिटी जीतू वर्मा भी मौजूद रहे। जीतू वर्मा बॉलीवुड सेलिब्रिटी है। उन्होंने कहा, देश में ये पहली बार हो रहा है जब महिलाओं के लिए फुटबॉल लीग का आयोजन किया जा रहा है। इसी आयोजन के अनावरण को लेकर एएसई के चेयरमैन अमीश पठान ने महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई अहम बातें कही। साथ ही इस फुटबॉल लीग के बारे में भी बताया। वहीं स्टार कबड्डी प्लेयर दीपक हुड्डा ने महिलाओं और उनके स्पोर्ट्स करियर को लेकर कई अहम मुद्दे बताए। कार्यक्रम में मौजूद सभी हस्तियों का ज्यादातर यही कहना था, लड़कों के लिए कई बड़ी बड़ी फुटबॉल लीग आयोजित की जाती हैं, लेकिन लड़कियों के बारे में बहुत कम ही लोग आगे बात करते हैं। इसलिए हमारे समाज के लिए ये बहुत जरूरी है कि महिलाओं को भी इस क्षेत्र में बराबर का मौका दिया जाए। जो वुमेन्स प्लेयर थे उनको प्रोफेशनल लीग आज तक नहीं मिली थी। ये फर्स्ट प्रोफेशनल लीग है और ये वन ऑफ द बेस्ट लीग होगी। इसके अंदर उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा और आगे जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए बहुत प्रिपरेशन चल रही है, बहुत मजबूती से वहाँ पे काम चल रहा है और हमारी पूरी जो लोग हैं हमारे वहाँ पे लगे हुए हैं, उनके कैंप भी चालू हो गए हैं। तो एक अच्छा इवेंट होगा, बड़ा टूर्नामेंट होगा और ये लाइव भी हो रहा है। 8 कंट्रियों के अंदर इसका लाइव प्रसारण होगा। तो मैं समझता हूँ कि इस इवेंट से कई सारे प्लेयर्स को नेक्स्ट लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिलेगा। ये करीब 18 दिन तक टूर्नामेंट चलेगा। ये मणिपुर के इम्फाल के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है, फुटबॉल ग्राउंड के अंदर ये टूर्नामेंट हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बहुत सारी जो गर्ल्स हमारी है उनको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। बिल्कुल, मैं सरकार बहुत काम कर रही है और वुमेन्स एम्पावरमेंट पे भी बहुत काम हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारा उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि प्रोफेशनल लीग जो है मेंस के लिए हो रही थी फुटबॉल की, लेकिन वुमेन्स के लिए नहीं हो रही थी। तो उसी बात को देखते हुए हमने वुमेन्स फुटबॉल की भी ये लीग बनाई है और मैं समझता हूँ कि प्लेयर्स को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, अपने आप को प्रूव करने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का भी मौका मिलेगा। मैं सबसे ये कहना चाहूँगा कि जितना भी आप महिलाओं के लिए, महिलाओं को हर क्षेत्र के अंदर आप आगे बढ़ाएं, अपने बेटियों को आप पढ़ाएं। अगर वो खेलना चाहती हैं तो उनको खेलने का मौका दें और उनको पूरा सपोर्ट और सहयोग करें, ताकि क्योंकि जो है महिलाओं को आगे बढ़ाना, उनको शिक्षा देना, खेलों में आगे बढ़ाना सरकार चाह रही है, लेकिन लोगों को भी, समाज को और सोसाइटी को भी उसके अंदर सहयोग करना पड़ेगा। तब ये जो महिलाओं और के लिए ये काम होगा। जी, परिवार भी सपोर्ट करे, सोसाइटी और जो जितनी भी एनजीओ है उन सबको भी इसके अंदर सहयोग करना चाहिए। चलिए, मैं ये लीग के लिए आया हूँ, उनको सपोर्ट करने आया, मोटिवेशन देने आया हूँ कि इससे पहले कभी कोई लीग, ऐसी बड़ी लीग नहीं हुई। प्रोफेशनल लीग क्रिकेट के अंदर बहुत हुआ है, लेकिन ये पहली बार फुटबॉल टूर्नामेंट में जो हो रहा है कि वुमेन लीग, वुमेन एम्पावर को आगे बढ़ाने के लिए अमीन भाई ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। तो मैं उनको सपोर्ट करने आया हूँ कि हम ये लीग खाली नॉर्थ ईस्ट में, पूरे हिंदुस्तान में ये लीग होनी चाहिए। और ये ग्रेट प्लेटफॉर्म है, लड़कियों के लिए एक नया प्लेटफॉर्म है, नया करियर है, जिससे ये इंटरनेशनल फुटबॉल टीम में खेल सकें। बस दर्शकों से ये कहना है कि इन्हें आके सपोर्ट करिए और इनको हर चैनल पे देखिए, ताकि जितने लोग इनको देखेंगे उतना उनको सपोर्ट मिलेगा, इतने स्पॉन्सर्स मिलेंगे। क्योंकि नेचुरली आज स्पॉन्सर पैसे की ज़रूरत होती है जब जाके इतनी बड़ी लीग होती है। तो मैं चाहता हूँ जिस तरह आईपीएल है, इस तरह ये फुटबॉल लीग, जो वुमेन फुटबॉल लीग ऑल ओवर इंडिया चले और ऑल ओवर वर्ल्ड भी चले।
बस देशवासियों से यही कहना चाहूँगा, जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो हमारे अमीन भाई बेटी खिलाओ करे, तो मैं मेरी बेटी को भी खिला रहा हूँ। मेरी बेटी खुद स्पोर्ट्स गर्ल है, शी इज़ अ क्रिकेटर। तो मैं चाहता हूँ कि हर माँ बाप अपने बच्चों को, बेटियों को सपोर्ट करे, और स्पोर्ट्स में भी एक बड़ा करियर है। इट्स नॉट ओनली स्टडीज़। जो बच्चियाँ पढ़ाई लिखाई में नहीं अच्छी, तो उनको स्पोर्ट्स में डालिए। स्पोर्ट्स भी आज बहुत बड़ा मतलब करियर है उनके लिए। तो बस यही मैसेज है उनके लिए। हमारे देश में लड़कों की लीग काफ़ी हो रही है, जैसे IPL भी, हमारी प्रो कबड्डी लीग है, बैडमिंटन भी हो रही है। तो ये खेल क्यों बड़े हुए हैं? ताकि ये सारी दुनिया को बड़े स्तर पर खेला गया, सारी दुनिया देख रही है, प्रोफेशनल लीग्स हो रही हैं। तो जो अमीन जी ने ये फुटबॉल लीग लड़कियों की शुरू की है, बहुत अच्छी पहल है। इनसे उन लड़कियों का फ्यूचर तैयार होगा, उनको अपना फ्यूचर दिखाई देगा कि अच्छा बेहतरीन हो रहा है। उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक होगी, उनको एक रिस्पेक्ट मिलेगी, वो अपने दूसरे देशों के लिए खेलने के लिए अच्छी तैयारी कर सकेंगे, क्योंकि दूसरे आगे दूसरे देशों के खिलाड़ी भी इसमें भाग लेते हैं। और प्रोफेशनल लीग से एक सबसे बड़ा फ़ायदा है कि आपको पूरी दुनिया देखती है, आपको ये इज्जत, एक रिस्पेक्ट मिलती है आप सबको। जिन लड़कियों को फ्यूचर नहीं दिख रहा, अब उनको फ्यूचर दिखाई देगा इस खेल में, तो ये काफ़ी अच्छी पहल है। देखो, मेरा तो यही अपील रहेगी कि जितना ज़्यादा संख्या में इसके अपने बच्चों को खेल में डालो, क्योंकि खेल एक ऐसा चीज़ है जो सबको, पूरे देश को जोड़े रखता है। और दूसरे देशों में जब कोई खिलाड़ी मेडल लेके आता है, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, तो पूरे देश का सीना चौड़ा हो जाता है। तो लड़कियां तो पूरे देश का एक मान होती हैं, और मोदी जी का नारा है ही कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और अब साथ में बेटी खिलाओ भी हो रहा है। तो ये तो बहुत अच्छी पहल हो रही है।